नंबर 21, भाग नंबर 21 में चर्चा क्या है? अस्थायी या संक्रमणकालीन ना, जिसको भविष्य में समाप्त करना है वो सब के सब कहाँ डाल दिए जाते हैं? भाग नंबर 21 में, ठीक है, ताकि आखिरी में इसको समाप्त किया जा सके। भाग नंबर 21 में भैया क्या है? अस्थायी। भाग नंबर 21 में चर्चा है अस्थायी या संक्रमणकालीन ना, या संक्रमणी भी कह सकते हैं। इसका चर्चा किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भैया? 369 से 392। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद रद्द हो गए हैं, जो हैं उसको हम देखते हैं। यदि हम बात करें 369 में क्या चर्चा है? आप लोग पढ़ चुके हो इसको भी। ध्यान में 369 में बोला गया है संसद समवर्ती सूची पर नियम कानून बना सकती है। किस पर? संसद जो है, यह समवर्ती सूची की बात करें तो राज्य सूची डायरेक्ट हम कह रहे हैं। संसद राज्य सूची पर नियम कानून बना सकती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बना सकती है। कब बनाती है? जब आपातकाल लगा रहता है तभी तो बनाती है ना भाई। ध्यान देना 369 में क्या, ये तो उन आर्टिकल से नहीं पूछता है, ठीक है। यही पूछेगा कि संसद को क्या शक्ति है कि राज्य सूची पर कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, तो किसके तहत? आपातकाल के दौरान, ठीक है। कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। बात खत्म हुई, ठीक है। इसमें सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं भाई? संसद के पास आ जाती है, क्योंकि आपातकाल लगेगा तभी राज्य सूची पर विषय बनाएगा ना। अच्छा, कुल कितने विषय हैं यदि हम बात करें राज्य सूची में? 61 हैं भाई ना। पहले कितने थे? 66 थे ना, नहीं 5 घटाए गए हैं, ठीक है। तो 66 थे, अभी कितने वर्तमान में है? 61। और 370 की बात करें, 370 में किसकी चर्चा है भाई? जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि बताया गया है कि 370 धारा समाप्त हो गया है। और कहें तो ये सरासर गलत है, ठीक है। धारा 370 नहीं, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर का जो इसमें प्रावधान लिखा था वो समाप्त हुआ है, धारा नहीं समाप्त हुआ है। यानी आर्टिकल नहीं समाप्त हुआ है, केवल जो लिखा गया था आर्टिकल में वो समाप्त हुआ है बस। तीन सौ सत्तर में क्या भाई बोला गया है? जम्मू कश्मीर में जो प्रावधान लिखा गया है वो समाप्त किया गया है, धारा 370 नहीं समाप्त हुआ है, ठीक है। 370 यदि हम बात करें 370 ABCD बढ़ता चला गया है, ठीक है। 370(1) में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि जम्मू कश्मीर की सीमा ही भारत की सीमा कहलाती है। तो अगर ये समाप्त कर दिया जाए तो ध्यान देना, जम्मू कश्मीर की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? ये जम्मू कश्मीर की सीमा है ना। तो जब 370 समाप्त कर दिया जाएगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा, फिर भारत की सीमा कहाँ तक रह जाएगी? यहीं तक। तो ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसीलिए धारा 370 नहीं समाप्त किया गया है, यानी धारा 370 समाप्त ही नहीं किया गया, केवल उसमें जो लिखे गए थे मेन प्रावधान वो समाप्त किए गए हैं बस, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जब भारत आज़ाद हो रहा था, धारा 370 जोड़ा कैसे गया? यदि हम बात करें, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो अंग्रेज थे, भारत में कहीं भी, भारत में नहीं पूरे देश में कहीं भी विवाद हो रहा है, उसके जिम्मेदार सीधे कहीं न कहीं इंग्लैंड अमेरिका वाले ही हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड हमारे ऊपर राज ही कर रहा था। जब भारत आज़ाद हो रहा था, इंग्लैंड साफ साफ बोल के जाता है कि जिस, ध्यान देना, 552 देशी रियासत में बटे था,
552 देशी रियासत में हमारा भारत बटा था। तो अब बोल के गए अंग्रेज वाले, कहें जिनको भारत के साथ मिलना है वो भारत के साथ मिल सकते हैं, जिनको पाकिस्तान के साथ मिलना है पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, जिनको स्वतंत्र देश बनाना है वो स्वतंत्र देश बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलाने का काम पटेल जी कर रहे थे। ठीक है, सरदार पटेल। ठीक है, और यदि हम बात करें विदेशी चीज़ें, जैसे भी यदि हम बात करें विदेश मंत्रालय कौन संभाल रहा था भाई? जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद मिलाने का काम सरदार पटेल। संविधान कौन बना रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन तीनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। अब क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ भाई? 1947 ना, 15 अगस्त 1947 की बात करें, देश आज़ाद हुआ। जम्मू कश्मीर क्या कहता है कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे। ठीक है, वो मिल ही नहीं रहा था, तो ये बोला गया चलिए ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब 26 अक्टूबर आया था ना, 26 अक्टूबर 1947 तक इसमें पाकिस्तान से काफ़ी आतंकवादी घुस चुके थे। ठीक है, यानी आधा कश्मीर को कब्जा कर लिए थे। तो इस समय यहाँ का राजा कौन हुआ करता था भाई? हरि सिंह। और राजा के साथ यदि एक मंत्री भी होते हैं ना, मंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला था। कौन था भाई? शेख अब्दुल्ला। तो अब राजा हरि सिंह जो है आते हैं किसके पास? सरदार पटेल के पास। कहते हैं हमें बचा लीजिए भाई। और किससे बचना है भाई? पाकिस्तानियों से। तो कहते हैं ठीक है, आप भारत के पहले अंग बनिए तब तो उसी में क्या बोला जाता है भाई? विलय पत्र। 26 अक्टूबर 1947 को क्या देते हैं? विलय पत्र पर सिग्नेचर करते हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का क्या बन जाता है? अंग। ठीक है, लेकिन जब संविधान बन ही रहा था, शेख अब्दुल्ला होशियार था, कह रहा है जो है जब आप भारत के अंग बन जाएंगे, भारत एक क्या बन रहा है भाई? लोकतांत्रिक देश बन रहा है ना, यानी लोकतंत्र देश बन रहा है। तो लोकतंत्र में राजा और फकीर एक समान होते हैं, यहाँ कोई किसी को ऊंचा किसी को नीचे नहीं रखा गया है। तो आप राजा हैं, राजा का मर्यादा खो देंगे। अब राजा एक आम जनता बन जाए तो ये तो सहा नहीं जाएगा। तब फिर कहा ठीक है, जब यहाँ पाकिस्तानियों को ढकेल दिया गया, मतलब भगा दिया गया, तब हरि सिंह फिर आता है और कहता है कि हमें एक विशेष प्रावधान चाहिए। ठीक है, हम अपना संविधान अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो वही जब ध्यान देना। तो फिर ये विवाद जाता है भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास, कैसे ये सॉल्व हो? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कोई बात नहीं, एक हम भाग रखे हैं। कौन सा भाई? 3 भाग नंबर 21, और नाम क्या है? अस्थायी। आने दीजिए, उसको नहीं बताया जाएगा कि ये अस्थायी है, भविष्य में समाप्त हो जाएगा, डाल देते हैं इसी में। तो अब जो है वो बनाना चालू कर देता है अपना संविधान। उसको जब परमिशन मिल जाता है तो संविधान बनाना चालू कर देता है। कब बन के तैयार होता है उनका संविधान? 26 जनवरी। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1957 को, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, भारत का तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957। कहीं कहीं मिल जाता है 26 नवंबर 1957। ठीक है, तो 26 जनवरी 1957 ही सही है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें बोला, ध्यान, संविधान में रखा क्या गया था? यदि आप भारत के नागरिक हैं तो ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। इसलिए पूरे भारत में कुल कितने राज्य थे पहले, यानी अभी भी हैं 28, उसी में से एक जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, ध्यान देना। और बाकी पूरे भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता है ना। तो जम्मू कश्मीर में क्या थी? दोहरी नागरिकता, अब समाप्त कर दिया गया है। हाँ, एकहरी नागरिकता वहाँ भी हो गया है। वहाँ क्या था? ध्यान देना, हर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। वहाँ था 6 वर्ष। ठीक है, वहाँ कितने वर्ष था? 6 वर्ष। देखिएगा, हर विधानसभा में महिलाओं को मनोनीत नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ 2 महिलाओं को मनोनीत किया जाता था। ये अच्छी बात है। ठीक है, महिलाओं को क्या किया जाता है? मनोनीत। हर राज्य में राज्यपाल होता है, वहाँ राज्यपाल को कहा जाता था सदर रियाकत। क्या कहा जाता था? सदर ए रियाकत। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें थी। ठीक है, वहाँ पर अन्य स्टेट से जाकर भूमि नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, वहाँ भूमि खरीदने के लिए नागरिकता लेनी पड़ेगी, तब भूमि खरीद सकते थे। यदि वहाँ की लड़की किसी अन्य स्टेट से
शादी कर लेती है तो वहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाती थी लड़की की, ठीक है, महिला की। तो ये सारे क्या थे, प्रधान थे। शिमला में है बस अकेले, मतलब कई जगह है पर शिमला में ज़्यादा है और पूर्वी राज्य में नहीं है ऐसा। और विशेष दर्जा दिया गया है बस पूर्वी राज्य में, बाकी ये नहीं है। विशेष दर्जा राज्य का तो पहले उसका भी है, गुजरात और महाराष्ट्र का आर्टिकल 1 है 371। देखिएगा अनुच्छेद 370, देखिए यहाँ भी लिखा है 26 नवंबर, अच्छा ये तो विलय कब हुआ, 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर का ध्यान देना भारत का अंग बन गया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान पारित हुआ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को क्या कहा जाता है भाई, सदर ए रियासत कहा जाता है। 1965 के बाद उसे राज्यपाल कहा जाने लगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा कितने महिलाओं को मनोनीत किया जाता भाई, 2 महिलाओं को मनोनीत किया जाता था। यहाँ पर ये बात करें, जो हमारे भारत में बैंकिंग व्यवस्था चलती है कौन देखता है, आरबीआई देखती है, आरबीआई देखती है ना। पर जम्मू कश्मीर में बैंकिंग व्यवस्था कौन देखता था, एसबीआई देखती थी, ठीक है। वहाँ टैक्स वगैरह नहीं लगता था, ध्यान देना। आरटीआई, आरबीआई तथा नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते थे। नीति निर्देशक तत्व यानी भाग नंबर 4 भी लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार, देखिए हमारे यहाँ क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या था, कानूनी अधिकार, लेकिन वहाँ आज भी क्या था, यानी जब तक धारा 370 नहीं समाप्त हुआ था वहाँ क्या था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। जम्मू कश्मीर के अस्थायी नागरिकों को विशेष छूट दी जाती थी। संडे को आओगे नहीं आप लोग भाई, छुट्टी मनाओगे तब किया ही किया जाए। चलिए देखा जाए, टाइम बहुत कम है अपने पास, लगभग 30 हो गया है, बहुत ज़्यादा 20 मिनट पढ़ाएंगे। देखिए चल क्या रहा था भाई, भाग नंबर 21 ना, अस्थायी और संक्रमणकालीन, इसमें काफ़ी हद तक हो गया था। भाग नंबर 19 की बात करें, कहाँ तक है चर्चा इसकी, वो भाग नंबर 21 ना, कहाँ तक चर्चा भाई, 369 से 392 तक, जिसमें से 369 में क्या बताया गया था, संघ राज सूची पर कौन नियम बना सकता है भाई, संसद नियम बना सकती है। कितने वर्ष के लिए मान्य रहेगा, 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। किस स्थिति में ये नियम बनाती है भाई, आपातकाल के दौरान, ठीक है। 369 में ये था। 370 क्या था भाई, जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था, ठीक है। इसी में जम्मू और कश्मीर का संविधान जोड़ा गया था, ठीक है। उसका संविधान क्या था, अलग था। कब बन के तैयार हुआ था भाई, 26 जनवरी 1957 को ना बनकर तैयार हुआ था। इसमें कई प्रावधान थे, ठीक है। जैसे कि बोला गया था कि लोकसभा तो संसद में है, विधानसभा किसमें भाई, विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा, ठीक है। और क्या बोला गया था, मूल संपत्ति का अधिकार क्या रहेगा भाई, मूल ही अधिकार रहेगा। अन्य जगह क्या हो गया था, कानूनी अधिकार। जम्मू कश्मीर क्या रहेगा भाई, मूल अधिकार रहेगा, ठीक है। और क्या बोला गया था, यदि जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की अन्य राज्य से शादी करती है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाती, समाप्त। कहाँ, जम्मू कश्मीर में ही। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था भारत का जहाँ कौन सी नागरिकता थी भाई, दोहरी नागरिकता थी, अब है नहीं। और भी कई प्रावधान थे। यदि देश में अभी क्या है, संसद में जो लागू है, यदि जो नियम पारित हो गया पूरे देश को मानना है, पड़ेगा ही ना। लेकिन उस समय क्या था, यदि कोई भी नियम कानून संसद अपने यहाँ से पारित कर देती है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, अन्य राज्य में लागू हो जाता था। अगर लागू करना है
संसद के द्वारा पारित किए गए नियम को तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा यानी विधानमंडल से पारित करना होगा। समझ में भाई, ध्यान देना, विधानमंडल से ही पारित करना होगा। अच्छा, पहले अब क्या है भाई, ध्यान देना, पूरे भारत की बात करें, कहीं भी राज्यपाल को भेजना है तो कौन भेजता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ना। पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर में था कि वहां के राज्यपाल वहां की विधानसभा नियुक्त करेगी। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति नियुक्त करती है, पर जम्मू कश्मीर में क्या था भाई, वहां की राज्यपाल को कौन नियुक्त करता था? विधानसभा। वहां ध्यान देना, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगता था। इसको समझने की कोशिश करिएगा। अन्य स्टेट में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है ना भाई, अनुच्छेद किसके तहत? 356 के तहत। इसी को हम क्या बोल देते हैं? राज्यपाल या राजकीय शासन कहते हैं, राज्य की शासन कहते हैं ना। अब ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में ये नहीं था। जम्मू कश्मीर में जो लगता था वो राज्यपाल शासन लगता था। क्या लगता था भाई? राज्यपाल शासन, है ना। अन्य जगह क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। जितने भी राज्य हैं क्या लगता है भाई? राष्ट्रपति शासन। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या लगता था? राज्यपाल शासन लगता था, है नहीं। और भी सारे नियम थे, अभी हमने बता ही दिया। और यदि बात करें वहाँ के राज्यपाल को क्या बोला जाता भाई? सदर रियासत। देखिएगा 19, ये तो बता ही दिए। समवर्ती सूची, समवर्ती है, इसमें भी होना चाहिए था राज्य सूची। विषय में संसद कौन बनाता भाई? 1 वर्ष के लिए संसद बनाती है। कब बनाती है? आपातकाल के दौरान। 370 में क्या है? जम्मू और कश्मीर का विशेष प्रावधान। इसी में जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर के संविधान। ठीक है, जे कब जोड़ा गया भाई? 26 जनवरी 1957 जम्मू कश्मीर का संविधान पारित हुआ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को क्या बोला जाता था? सदर ए रियासत। 1965 ये हो गया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितना था? अब जम्मू कश्मीर विधानसभा 2 महिलाओं को क्या करता था भाई? मनोनीत करता था। ये सही है। जम्मू कश्मीर में जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो कौन देखता था? SBI देखती थी। और अन्य जगह क्या, पूरे भारत में कौन बैंक देखता है भाई? RBI देखता है। ठीक है, वहाँ RTI नहीं लगता, यानी कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, और ध्यान देना, वो नीति निर्देशक तत्व जम्मू कश्मीर में नहीं लगता है। ठीक, वहाँ यदि बात करें मूल अधिकार, चलिए आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार क्या है भाई? मूल अधिकार, ये तो बता ही दिए। यहाँ पर नागरिकता क्या है भाई? दोहरी है। जम्मू कश्मीर के अस्थायी नागरिकों को विशेष छूट दी जाती है। जम्मू कश्मीर में नागरिकता संबंधी ध्यान देना, प्रावधान कहाँ लिखा गया भाई? 35 का ए, यानी वहाँ के नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, अनुच्छेद किसमें जोड़ा गया है? 35 के ए में। ठीक है, और 35 के ए ही समाप्त हो गया है, क्योंकि वहाँ की नागरिकता अब कहाँ रह गई है? अब वहाँ के लोग निवासी हो गए हैं। जैसे हम यूपी के क्या हैं? निवासी हैं, नागरिक नहीं हैं। हम भारत के क्या हैं? नागरिक हैं। ठीक है, इसलिए देखिएगा निवास प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र क्यों बनता है? क्योंकि हम भारत के क्या हैं? निवासी हैं, इसलिए। जम्मू कश्मीर के अस्थायी नागरिकों को विशेष छूट दिया गया है। ये नागरिकता संबंधित किसमें रखा गया भाई? 35 ए। भारतीय संसद, देखिए जो अभी हमने भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया विधि यानी नियम दूरसंचार एवं विदेशी मामलों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता जब तक वहाँ की विधानसभा पारित नहीं कर देती थी। कोई भी बात है संसद द्वारा पारित होता है, नियम बनता है, तो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाता था जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा पारित ना कर दे। जम्मू कश्मीर की सीमाएं ध्यान देना, अब तक ध्यान, तब तक भारत की सीमाएं समझी जाएंगी जब तक अनुच्छेद 370 ए नहीं हटेगा। हमने बताया था 370 ए में क्या बोला गया भाई? जम्मू कश्मीर की सीमा ही क्या कहलाएगी? भारत की सीमा। यदि 370 ए समाप्त कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? भारत से अलग हो जाएगा, क्योंकि 370 ए में यही बोला गया है। अब 370 के बाद 371 आता है। 371 में बोला गया भाई, ध्यान दें, पहले
पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, मालूम होगा ना भाई। गुजरात और महाराष्ट्र क्या थे, एक ही थे। तो 371 में 371 में बोला गया है महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष प्रधान। तीन सौ इकहत्तर में यही बोला गया है। अब 371 को ए बी सी डी ई एफ जी करके 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी 371 का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। 10 भागों में बांटा गया। 10 भागों में कौन कौन से भाग है यदि हम बात करें तो पहले में है नागालैंड। कौन भाई? ए में है नागालैंड और बी में है असम, सी में है मणिपुर, डी में है आंध्र प्रदेश। इन सब का विशेष प्रावधान लिखा है, विशेष छूट है। ई में है आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, एफ में है सिक्किम, जी में है मिजोरम और एच में क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश। और आई में है गोवा और जे में है भाई कर्नाटक। ये 10 राज्य हैं, ध्यान देना। ये तो 2 राज्य पहले ही हो गया है ना, और ये 10 राज्यों का विशेष प्रावधान किसमें दिया गया भाई? 371 के ए बी सी डी और 371 में विशेष महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। ये याद कैसे होगा भाई? ध्यान देना। पहला क्या है भाई? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। यानी ध्यान देना, आंध्र प्रदेश में एक जैसे यूनिवर्सिटी का मतलब है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको विशेष प्रावधान दिया गया है। समझ में भाई? अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक हम मान सकते हैं भाई। देखिएगा, आप लोग देखे भी होंगे, नाम आपका, हाँ, नाम आपका सिमी आलू गोभी कटहल, हाँ भाई। कैसे सेम? किसको सेम लिखें? इसको? नहीं, सिक्किम मिजोरम, फिर ठीक है, सेम भी हो जाएगा। देखिएगा क्या बोले हैं भाई? नाम आपका ना, तो ये तीनों बन जाएंगे। नाम हो गया, यहीं से हम देखें। ये पूछता है भाई कि किसमें 371 में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी की चर्चा किसमें है। देखिएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, आ से क्या हो जाएगा? असम, मा से क्या हो जाएगा? मणिपुर। ये गलत नहीं करना, मणिपुर और मिजोरम में, ठीक है। मणिपुर और मिजोरम में ई आया है ना, तो मिजोरम, ध्यान देना, मिजोरम, ठीक है भैया। ध्यान देना, एम ई मी आ गया, ये केवल एम है, ध्यान दीजिएगा। मिजोरम। आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पहले आएगा, फिर आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। का कोई मतलब नहीं है। स से सिक्किम हो जाएगा भाई। आ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल
प्रदेश, और जी से क्या हो जाएगा भाई, यानी गो से गोवा, और का से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए यदि हम बात करें, ये किस में चला जाएगा, ए में, ये बी में, ये सी में, डी में, ये दोनों मिलकर ई में, ये एफ में, ये जी, ये पूरा पूरा किस में चला जाएगा भाई, एच में, आई में, जे में। रीजनिंग पढ़े होंगे, जे को 10 ही बोला जाता है ना। तो ये हो गए भाई, ए में क्या है, 371 चल रहा है ना, 371 के ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, और डी में आंध्र प्रदेश, ई में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, और एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा, जे में कर्नाटक। ये थे विशेष प्रावधान। इसके बाद अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, ये 379 से लेकर, इधर देखिए, 379 से लेकर 391 तक समाप्त कर दिया गया है। 379 से लेकर 391 तक क्या किया गया भाई, जितने भी अनुच्छेद थे सब के सब क्या हो गए हैं, रद्द हो गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, और अभी हम 371 पढ़ा रहे थे ना, 371 से लेकर 378 तक हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 379 से कहाँ तक समाप्त किया गया, 391 तक। लगभग कितना अनुच्छेद पड़ेगा, 12 क्या, तो इतने अनुच्छेद यहाँ कंटिन्यू समाप्त कर दिया है, क्योंकि अस्थायी ही है, तो और भी समाप्त किए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब ध्यान दें, 392 में क्या बोला गया है, भारत में जो भी कठिनाई हो रही, इस कठिनाई को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं भाई, नियम बना सकते हैं, उनका कर्तव्य है। कहने मतलब कर्तव्य है, नियम बना ही सकते हैं। भारत की कठिनाइयों को दूर करने का कर्तव्य किसको भाई, राष्ट्रपति को। यानी कोई भी नियम बना सकते हैं भारत की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, राष्ट्रपति को ये अनुमति है। लेकिन क्या अनुमति होगी अपने मन से, कुछ अपने मन से किए नहीं आज तक, तो ये कैसे करेंगे। इस प्रकार समाप्त होता है ये भी भाग। अब हम देखेंगे भाग नंबर 22। ठीक है, भाग नंबर 22 का नाम है संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त नाम। ठीक है, भाग नंबर 22 का नाम है भाई, भाग नंबर 22 में है संक्षिप्त नाम या संक्षिप्त रूप। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक भाई, 393 से 395, ये संविधान का अंतिम भाग। ठीक है, और अंतिम भाग, अंतिम छठ चल रहा है। देखिए ध्यान, आर्टिकल नंबर 393 में क्या बोला गया है। ठीक है, 393 में बोला गया है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, किस किताब, मतलब ध्यान, जो भी पढ़ा है ये किस किताब से पढ़े हैं, संविधान। तो किताब का नाम क्या है भाई, जो भी पढ़े हैं उस किताब का नाम क्या है, भारतीय संविधान, यही बोला गया है। यानी किताब का नाम क्या है भाई, किताब का नाम भारतीय संविधान। खत्म हो गया, इतना ही है। ठीक है, पूछता नहीं है कहीं भी भारतीय संविधान। अब 394 में क्या है भाई, अच्छा अब इतना दिन हम पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ इसके बारे में तो होगा ही ना। ये भारतीय संविधान, किताब का नाम भारतीय संविधान, अब लागू होने की तिथि या समय, लागू होने का, यानी भारतीय संविधान लागू होने का तिथि या समय। ठीक है, तो लागू कब होता है भाई, संविधान बना कब, यदि हम बात करें, संविधान बना कब भाई, संविधान बनकर तैयार हो गया कब, 26 नवंबर 1949 को भाई। ठीक है, और लागू कब हुआ,
हाँ लागू हुआ भाई 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, अब ये ध्यान देना संविधान बना कब 26 नवंबर को, पर यहाँ भी लागू हुआ था लेकिन आंशिक रूप से। किस रूप से भाई? आंशिक रूप से लागू हुआ तो मात्र 16 अनुच्छेद। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395, लेकिन मात्र कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। बाकी संपूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 नवंबर की, क्योंकि 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। ये विशेष ध्यान देना, कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे ये नहीं पूछता है। ठीक है, वैसे 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60, 324, 379, 80, फिर उसके बाद हैं 93, 94, 95, 96, 95 है नहीं, 393, 94, 95 है, इतने मंथ। ये सब क्या भाई लागू हुए थे कब? 26 नवंबर को, यानी 16 अनुच्छेद को लागू हुए थे 26 नवंबर को। और संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को। अब मेन चीज ये है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें संशोधन किया था 394 का जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया भाई? 394 का आर्टिकल नंबर 394 का। यदि हम बात करें हमारा मूल संविधान किस भाषा में था? किस भाषा में था? इंग्लिश में था ना। मूल संविधान लिखा गया था इंग्लिश में। अब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कराया गया था। किसके कहने पर? किसके कहने पर भाई? अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी कार्य को आसान करने के लिए यही कहीं पढ़े हैं ना भाई, किसी भी कार्य को आसान करने के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं भाई? नियम बना सकते हैं ना। तो राष्ट्रपति के अनुमति से, किसके अनुमति भाई? राष्ट्रपति के अनुमति से संविधान को इंग्लिश रूप, ध्यान देना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। कब किया गया था? 1987 में। कब किया गया भाई? 1987 में। इसके लिए भी एक संशोधन आया था। कौन सा संशोधन आया भाई? ठीक है, 58वां संशोधन। कब ये 58वां संशोधन हुआ था? 1987। ये संशोधन पूछता नहीं इसलिए बताया नहीं गया था। ठीक है, पर याद रखिए कौन सा संशोधन है? 58वां, क्योंकि यही सब लोग मौखिक पूछ लेते हैं आपका ज्ञान चेक करने के लिए कि पहले संविधान किस भाषा में था। लोगों को मालूम होता है कि भारत, देखिए, शिक्षित नहीं था पहले के समय में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोगों को हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश कहाँ से आएगी? लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ताकत। तो ध्यान देना, इंग्लिश में लिखा गया था मूल संविधान, बाद में किसमें बदला गया भाई? हिंदी में। कब बदला गया? 1987 में। कौन सा संशोधन किया गया भाई? 58वां। किसके अनुमति से? राष्ट्रपति के अनुमति से। अब एक अनुच्छेद पूरे संविधान का बच जाता है, आखिरी अनुच्छेद। अनुच्छेद का नाम क्या भाई? 395। इस संविधान का इतने दिन से हम पढ़े हैं, कितना दिन हो गया होगा? 3 महीना हो गया होगा, 4 महीना संविधान पढ़ते पढ़ते। आज समाप्त हो रहा है। इसका नाम है जब संविधान लागू होगा। ध्यान देना, संविधान लागू होते ही, संविधान लागू होते ही, समझ, ध्यान दीजिएगा, संविधान लागू होते ही मतलब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी अधिनियम थे और रूरल एक्ट थे, सबको क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। यानी विदेशी नियम कानून को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ संविधान भी समाप्त होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया? 395 में क्या भाई? संविधान लागू होते ही 26, कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले जितने भी अधिनियम थे और जितने भी रूरल एक्ट थे, सबको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी समाप्त हो गया इसी के साथ संविधान भी आपका। ये फुल नहीं हुआ, दिख रहा है उसमें।
साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, सही है। देखिए संशोधन पढ़ाए थे ना, उसी से संबंधित है। यदि हम बात करें, ये कहाँ जा रहा है, मार्क ये है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकता का, ध्यान देना, नागरिकता का मौलिक अधिकार कर्तव्य सम्मिलित है? 42वां में सम्मिलित है भाई। बोलो, ये भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकता मौलिक, वही है क्या ये 42वां में ना, 1976 में, फिर बदल क्यों नहीं, बहुत समय लग जाएगा, छोड़ जाने दो। देखिएगा संविधान में संशोधन का पहला संशोधन का मतलब संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? किसके, ध्यान, संविधान में संशोधन की, ध्यान, पहला संशोधन कौन सा किया गया था? संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, हाँ, किसमें की जा सकती है, ये है, यानी संविधान में संशोधन कहाँ किया जाता है, ध्यान, केवल लोकसभा ये गलत है, केवल राज्यसभा ये गलत है, विधानमंडल में हो ही नहीं सकता है, संसद में किसी भी सदन में। ये क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संशोधन। इसमें क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन होता है 368 के तहत। इसमें क्या है? 44वां संशोधन द्वारा क्या बोला गया भाई? हटा दिया गया ना संपत्ति के अधिकार को। एक जुलाई 2017 को जीएसटी किस संविधान द्वारा लगा भाई? 101। हाँ ये है क्वेश्चन। देखिए 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? ध्यान देना, 71वें में था नमक ना, ट्रिक क्या था? नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, डोगरी नहीं थी। डोगरी कब था भाई? 92वें संशोधन। बदमाश। हाँ, यह किस संविधान संशोधन द्वारा 2161 ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी 42वां में जोड़ा गया था। बावनवां संशोधन कब लगा था भाई? दल बदल ना। ने क्या बोला भाई? निम्नलिखित संविधान में संशोधन नियम में से किस में प्रावधान है कि केंद्र और किसी भी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदनों की कुल संख्या व राज्यसभा के विधानसभा की कुल संख्या के कितना होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए ना। किसमें बोला गया है? 91। लास्ट इसमें क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। 42वां में मना कर दिया गया था, बाध्य कर दिया गया था ना। फिर 44वां में
फिर से दिया गया अनुमति दी। इसी के साथ क्लास आज का समाप्त होता है। हाँ, एक मिनट फिर से ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। पहले था 42वां में मना कर दिया गया था, मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। आप वापस नहीं कर सकते हैं। 42वां में 44वां में सुधार किया गया था, तो उनको अनुमति मतलब उनका अधिकार दिया गया था, तो 44वां था।